सास और बहू। दोस्तों, सास और बहू की इस इमोशनल कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह एक प्रेरणादायक कहानी है। सास बहू के बारे में क्या सोचती है और बहू सास के बारे में क्या सोचती है, इस कहानी में यही बताया गया है। तो कृपया अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी हुई रहती है और वह अपने ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास कुछ भी भला बुरा कह देती है। कोई भी सास अपने बहू को कुछ सिखाने के लिए ही कुछ उल्टा सीधा बोलती है। ठीक इसी प्रकार उस लड़की की सास भी उसको भला बुरा बोलती रहती। लड़की अपने सास से बहुत तंग हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं एक बार अपने मायके चली जाऊं, फिर इस बुढ़िया को कुछ इंतजाम करूंगी। कुछ दिनों रहने के बाद जब लड़की अपने मायके जाती है तो लड़की का भाई और पिता दोनों डॉक्टर रहते हैं। एक दिन अकेले में अपने पिता से कहती है, पापा, मेरी सास मुझे बहुत भला बुरा कहती है और मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। कुछ ऐसा दवा दीजिए कि बुढ़िया मर जाए और मैं चैन से रह सकूं। लड़की के पिता उसे एक बड़ा सा डिब्बा देते हुए और कहा, बेटा, इसमें एक एक गोली बुढ़िया को खाने में मिलाकर देती रहना। इसको खाने से बुढ़िया तत्काल तो नहीं, लेकिन 6 माह में मर जाएगी और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पर कोई शक ना करे, इसके लिए तुम 6 महीने तक अपनी सास का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। वह तुम्हें कितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन तुम उनका जवाब नहीं देना और वह जो काम करें उनको तुरंत करना। उनका खूब सेवा करना कि उनको लगने लगे कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। उनका पाँव दबाना, उनके सर पर तेल रखना, यह सारा काम करते रहना। केवल 6 महीने की ही तो बात है। लड़की कहती है, ठीक है पापा। अब लड़की अपने ससुराल जाती है, अपने सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है और खाने में रोज़ रोज़ एक एक गोली मिलाकर देती रहती है। 3-4 महीने बीत जाने के बाद उसकी सास भी उस लड़की से बहुत प्यार करने लगती है। कोई भी काम करना हो तो उसे अकेला नहीं करने देती, जैसे एक सहेली की तरह वो लोग हो जाते हैं। लड़की कोई भी काम करती तो उसकी सास उसमें आकर हाथ बटाने लगती और कहती, तुम थोड़ा आराम कर लो बेटा, मैं कर दूंगी। लड़की के मन में अब डर लगने लगता है कि मेरी सास तो केवल 6 महीने की मेहमान है और उन दोनों में इतना लगाव हो जाता है कि लड़की सोचती है कि मेरी सास अब न मरे, इसके लिए वह 5 महीने बाद अपने मायके चली जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने मेरे सास को मारने के लिए आपकी दी हुई दवाई उनको खाने में रोज़ मिलाकर दे रही हूँ। आपके कहने के अनुसार अब वो सिर्फ 1 महीने की मेहमान है। पापा, मैं नहीं चाहती कि उनकी मृत्यु हो। मुझे कुछ ऐसा दवा दीजिए ताकि मेरी सास मेरे साथ रह सके और वह जी सकें। तब लड़की के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैंने उनको मरने के लिए दवा नहीं दिया था। मैं तो उस डिब्बे में एक चूर्ण दिया था जिससे उनका सेहत ठीक रहे और तुम्हारे दिमाग की गंदगी मिट जाए। लड़की के पिता कहते हैं, बेटा, जब तुम उन्हें मारने की बात कह रही थी तो हमारे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा तेरी सास नहीं, तू गलत है, इसलिए मैंने तुम्हें वह दवा दी ताकि तुम उनके प्यार पा सको। किसी सास बुरी नहीं होती। आप जितना दूसरों को प्यार देंगे, अगला भी आपको उतना ही प्यार देगा। घर के बड़े बुजुर्ग यही सोचते हैं कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। इसके लिए अगर आप गलती करते हैं तो परिवार के बड़े सदस्य हमें समझाते हैं, लेकिन वही बात हमें बुरी लगने लगती है। तो दोस्तों, कभी कभी अपनों से बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर आप अपने से बड़ों का आदर करेंगे तो वह भी आपको अपना समझेगा और आदर करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की वीडियो।